नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरकारी गाइडलाइन के बीच लोग जुटे रामनवमी की तैयारी में। पूजा से जुड़ी सामानों के खरीद बिक्री में लगे लोग। दुर्गाष्टमी के दिन मां गौरी की पूजा, कोविड गाइडलाइन का किया जा रहा है पालन। खपरेल मकान में लगी आग से हुआ काफी नुकसान, खाद्य सामग्री सहित सारा सामान हुआ जलकर राख। और दुष्कर्म आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, थाना में कांड अंकित कर भेजा। अब खबरें विस्तार से। वर्षों से गिरिडीह में आयोजित होने वाले रामनवमी पूजा पूरे झारखंड में अपना स्थान रखता है। पिछले साल से लगे लॉकडाउन के बाद यह ऐसा दूसरा अवसर है जब इस लॉकडाउन के कारण अखाड़ा नहीं निकलेगा। इस बात की कहीं न कहीं कसक है लोगों में, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि मानव जाति की रक्षा हो, जिसके लिए सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं। अब लोग भी इस चीज को समझने लगे हैं, जिससे कि अब सभी कड़े फैसले लोग स्वीकार कर रहे हैं। लोग स्वेच्छा से भी अपने घरों में रामनवमी पूजा की तैयारी में जुट गए हैं, जिसको लेकर बाजार में काफी चहल पहल देखी जा रही है। लोग पूजा में लगने वाले सामान की खरीद बिक्री में लगे हुए हैं। इस दौरान छोटे झंडे से लेकर बड़े झंडे की बिक्री बाजार में देखी गई। हालांकि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए लोगों ने पूजन सामग्री की खरीद बिक्री करते दिखाई दिए। यूं तो चैत का महीना बड़ा ही पावन होता है। इस मास में 3 त्योहार एक साथ होते हैं। चैती छठ पूजा के समापन के बाद से ही चैती दुर्गा पूजा को लेकर गहमा गहमी रहती है। मां दुर्गा प्रतिमाओं के पट खुलने के साथ ही पूजा पंडालों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु उमड़ने लगते हैं। मंगलवार को शहर से लेकर गांव तक के लोगों ने दुर्गा व काली मंडा में मां दुर्गा के दरबार में दर्शन कर मां की स्तुति की। वहीं एक और जहां कोरोना काल का समय है और सरकारी गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है, जिसका व्यापक असर पर्व त्योहार में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि लोग भी इस बार काफी जागरूक हैं और कोरोना के प्रति एहतियात बरत रहे हैं। वहीं पूजा को लेकर बाजारों में थोड़ी चहल पहल जरूर देखी जा रही है, जबकि ऐसे पर्व में त्योहार में बाजार की रौनक देखते ही बनती थी। पिछले 1 साल से कोरोना काल के दरमियान ऐसी तस्वीर अब तो देखने को नहीं मिलती। श्रद्धालु भी इस कोरोना से संसार को मुक्त कराने की कामना कर रहे हैं। नाबालिग किशोरी ने बेंगाबाद थाना में गांव के एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए थाना में आवेदन दिया है। दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस ने कांड संख्या 67/2021
धारा 376 आईपीसी धारा के तहत पॉक्सो एक्ट SC/ST लगाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के गमतरिया गांव की है। दिए गए आवेदन के अनुसार घटना के संबंध में पीड़िता ने बताया कि वह बीते शाम अपने घर के बगल खेत की ओर शौच के लिए गई थी। वहीं घात लगाए गांव के ही गांगो हजाम के 19 वर्षीय बेटे दीपक हजाम ने उसे गलत नियत से पकड़कर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। बताया गया कि किसी तरह पीड़िता अपने घर पहुंचकर अपने माता पिता को घटना की जानकारी दी। इसके बाद थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई। इस संबंध में बेंगाबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना में कांड अंकित कर आरोपी युवक दीपक हजाम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बेंगाबाद प्रखंड के नवासार गांव में सोमवार को देर शाम 7 बजे नीरपत पंडित के खपरेल घर में भीषण आग लग गई। आग लगने से भारी क्षति हुई है। इसमें बताया जाता है कि घर में रखे कपड़े, बर्तन, धान, चावल आदि कई कीमती सामान जलकर राख हो गए। हालांकि आग लगने की खबर पाते ही ग्रामीण दौड़े और आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि वह घर में रखे सभी सामानों को नष्ट कर दिया। हालांकि किसी भी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुई। घर के सारे सदस्य सही सलामत हैं, मगर आग कैसे लगी इसका कोई ठोस कारण पता नहीं चल पाया है। कैसे लगाया कुछ पता चला? आग लगने वालों पता नहीं चला। हम लोग घर में थे नहीं, हम लोग गए थे हॉस्पिटल। एक बच्ची का तबीयत खराब था, उसी के लेके बेंगाबाद चल गए थे। आप लोग घर में नहीं थे? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी आग बुझा चुके हैं ना? हाँ, आग तो लोग सब दौड़े, सब जुटे गांव वाले, तो लोग बुताया। हम तो आधा बुझने के बाद हम आए हैं। ग्रामीण लोग साथ दिए? हाँ, ग्रामीण लोग साथ दिए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपका नाम क्या है भैया? गणेश पंडित। आपका घर में आग लगा है? हाँ। आग लगने समय आप थे क्या? नहीं थे। तो फिर कैसे लगा, कुछ पता चला? नहीं पता चला कैसे लगा अपने आप। ठीक है, तो आग अभी बुझा चुके हैं ना? हाँ, अभी बुझा चुके। बहुत परेशानी हुआ? बहुत परेशानी हुआ, पूरा नुकसान भी हो गया। सब नुकसान तो जो था सो सब चला गया। तो मतलब गुहाल था? हाँ। फिर ये जो ग्वाला मतलब गाय पोस का कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बचा। जो था सब खत्म हो गया पूरा। मतलब कुछ क्षति नहीं होगा? पोस का कुछ क्षति नहीं होगा? गाय पोस का क्षति नहीं हुआ है। उसका ग्रामीण लोग डीजल पंप वगैरह बैठाया, साधन किया, तो मैंने बुझा है। घर जल गया, सब जल गया। जो था जल गया। बिचाली जितना था मेरा सब जल गया। कितने बिचल लगा था? वही 10,000 के लगभग। 2,000। कोविड गाइडलाइन के अनुपालन के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास में लगी हुई है। इस दौरान गांव थाना अंतर्गत मालदा व विभिन्न क्षेत्रों में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मंगलवार को थाना प्रभारी सूरज कुमार द्वारा मास्क चेकिंग अभियान के दौरान मास्क का वितरण किया गया। इसके साथ ही सरकार द्वारा जारी किया गया गाइडलाइन को अमल में लाने को लेकर प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान थाना प्रभारी सूरज कुमार, जिला परिषद इमरान अंसारी, जनप्रतिनिधि मुखिया मोहम्मद मेराज मौजूद रहे। प्रतिनिधि मिराजुद्दीन, ग्राम पंचायत नगवा, प्रथम गाँव, जिला गिरिडीह। मैं पूरे जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक बार फिर जिस तरह से पूरे झारखंड में कोरोना का महामारी फिर से स्टार्ट हो गया है, इसको देखते हुए हम लोग सतर्क रहने की जरूरत है। और गाँव प्रखंड वासियों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह से पहले हम लोग 1 गज दूरी, मास्क है जरूरी का प्रचार प्रसार किया हूँ, वैसा फिर एक बार हम लोग को पहल करने की जरूरत है। और यहाँ के तमाम सभी गाँव वासियों को मेरे तरफ से एक संदेश देंगे ताकि यहाँ का। मैं सोनी खातून नगवा पंचायत की मुखिया अपने पूरे नगवा ग्राम वासियों से अपील करना चाहूंगी कि इस बार कोरोना बहुत तेजी से फैल चुका है अपने पूरे झारखंड में, तो और भी ज्यादा। तो इस कोरोना को देखते हुए अपने आप को और दूसरों को भी सुरक्षित रखने के लिए मास्क बहुत जरूरी है। मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं हाथों में, और घर से बाहर ज्यादा ना निकलें। अगर जरूरी आवश्यकता पड़े तभी निकलें। घर से बाहर निकले जब बहुत ज्यादा जरूरी पड़े, और अगर
अगल बगल में किसी तरह की कोई परेशानी दिखे, किसी को अगर इसकी लक्षण दिखाई दे तो उसको भी ध्यान में रखे, उसे घर में ही क्वारंटाइन करे अगर आवश्यकता पड़े तो, और उसका हिफाजत करे और उससे दूर रहें, दूरी बनाए रखें और मास्क बहुत जरूरी है, मास्क पहने और घर में रहें। थैंक यू। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़लैंड के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।